कहते हैं। आज आपके सामने बहुत ही शानदार बुक्स के बारे में बता रहा हूँ जिनसे हरियाणा टेट की एग्ज़ाम हुई है। पूरे के पूरे 30 के 30% उसी से हूबहू आए हैं। आपके सामने देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्मूल्यांकन के रूप में प्रयोग हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्मूल्यांकन के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो इसका आंसर आपके सामने एक बिस्किट। क्या होगा? एक बिस्किट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इस दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसके होल्डिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। तीसरा आंसर ये। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेनर ने। किसने की थी? क्रेनर ने। अगला क्वेश्चन है, डिस्प्राप्या का एक प्रकार है। क्या है? डिस्प्राप्या अधिगम अक्षमता का। किसका है? अधिगम अक्षमता का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा पुनर्मूल्यांकन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। पुनर्मूल्यांकन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो इस आपका आंसर हो जाएगा चर अनुपात। कौन सा? चर अनुपात। जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, लाइक करें और शेयर करें। आपके सामने डेली इस प्रकार के टेस्ट ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इजी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषण विधि नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? साक्षात्कार नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सिद्धांत दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि अधिगम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो बिल्कुल हो जाएगा आंसर पुरुष संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एनिमिज्म। क्या हो जाएगा? एनिमिज्म। अगला क्वेश्चन है 13वां, ब्रोफेन ब्रेनर के जैव परिस्थिति के मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण क्या होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तंत्र के। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तंत्र के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी स्वाधीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा PECS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15वां, एक बालिका के उसके पिता के आकर्षण को फ्रेड ने क्या कहा। तो बहुत ही शानदार, इलेक्ट्रा ग्रंथि। बिल्कुल इजी, अपने बुक से निकले सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रॉम्प्ट। क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्ट, सेकेंड आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मॉडलिंग आधारित क्या है। मॉडलिंग आधारित है तो क्या हो जाएगा? 17वें क्वेश्चन में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18वां, शेपिंग की संकल्पना किसने दी थी। बिल्कुल इजी है, स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19वां, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। तो अगला आंसर हो जाएगा बिल्कुल समंजन। क्या हो जाएगा आपका आंसर? समंजन। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का तो बहुत ही आंसर इजी है, जीन पियाजे ने दिया था। किसने था? पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत बिल्कुल पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? अगला क्वेश्चन 21वां, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण क्या होता है? नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। 22वां क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष संक्रात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वो किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है। तो क्या? तो पियाजे ने इसको क्या कहा? तो पियाजे ने इसको क्या कहा था? केंद्रीकरण कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते। तो इसका निहितार्थ क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अधिगम जैविक सीमाओं का प्रभाव।
क्या हो जाएगा, अधिगम पर जैविक सीमा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, शेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? किसके अनुसार? शेल्डन के अनुसार। 24वां क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताइए, एस्थोमार्फी। क्या हो जाएगा? एस्थोमार्फी, चौथा आंसर। अगला 25वां क्वेश्चन है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास किससे होता है? 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, मूर्त संक्रात्मक अवस्था के दौरान। किसके दौरान होता है? मूर्त संक्रात्मक अवस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? तो जल्दी से बताइए आंसर इसका, तैयारी। कौन सा हो जाएगा? तैयारी। अगला क्वेश्चन 27वां, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से जाना, ये किसकी उपयुक्त व्याख्या होती है? तो बिल्कुल प्रारंभिक संवेदीगामक अवस्था, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 28वां, मेयर एवं सलोवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रति में शामिल नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका रचना, फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रुडनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कि आपका एक्रेलिक अवस्था, फर्स्ट आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये 30 क्वेश्चन थे, ये पूरे अपने बुक से निकले, एक ही बुक से। देखिए, वाइगोस के अनुसार एक बच्चा जिन कार्य को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, तो उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए, संभावित विकास का स्तर। ये आपके सामने 30 के 30% अपने सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के द्वारा जो बुक लिखी गई है, उन्हीं बुक्स आए। तो आप अपने बजट के अंदर अच्छी तैयारी करने के लिए बुक्स जरूर पढ़ें, और आपके सामने डेली इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आऊँगा। रेट से संबंधित टेस्ट स्टार्ट करूँगा, ये की गई ऐसे मान लीजिए। आप अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके, बाय।